जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, तो आप अपना सत्संग लिखकर और रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बाकी सब ठीक है गुरु जी, घर रहना अच्छा लगता है, पर सत्संग और बड़े मंदिर के बिना बहुत अधूरा लगता है। जिंदगी आपसे चलती है, सांसें भी आपसे चलती हैं। बड़े मंदिर आए बगैर जैसे कोई कमी सी खलती है। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो और हम सबको जल्दी जल्दी अपने बड़े मंदिर ज़रूर बुलाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जिन आंटी जी का सत्संग सुना रही हूँ उनका नाम श्वेता आंटी जी है। तो आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम श्वेता आंटी है। मुझे बहुत दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, और काफ़ी दिन से मैं कोशिश भी कर रही थी शेयर करने का, लेकिन किसी तरह से संगत जी हो नहीं पा रहा था। सॉरी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, गुरु जी का अगर आदेश है तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से कब जुड़ी संगत जी, कब से जुड़ी हूँ मैं गुरु जी से, मैं ये नहीं बता सकती। लेकिन मेरी जो संगत जी, मेरी सिस्टर के साथ मेरी पहली बार मैं सत्संग में गई थी, वो था संगत जी 2021 के जून में। वो मुझे हर मंडे टू मंडे संगत होता है यहाँ पर, तो वो जाती है। तो मैं अपने भाई की शादी में गई थी, तो उस दिन वो मुझे मतलब जा रही थी। तो उसी ने तो गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, और गुरुजी के बारे में मुझे उसी से पता चला था। लेकिन तब तक संगत जी मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी, उतना कनेक्टेड नहीं थी। मेरा सोचना ऐसा था कि जब भी कोई भगवान का हो या भगवान से जुड़ा कोई चीज़ हो, तो उनको ना नहीं बोलना चाहिए या उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुरुजी हैं और वो उनको शिव जी के रूप में मानती है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अगर वो शिव जी के रूप में मानती है तो भगवान से ही जुड़े हैं, मुझे जाना चाहिए वहाँ, एक बार तो देखना चाहिए ना कि कैसा है कैसा नहीं है। तो इसीलिए मैं अपनी छोटी सी बेटी है मेरी, उस समय वो 6 महीने की थी, उसे लेकर के मैं सत्संग में गई थी। और सत्संग में मैं गई, मेरा पहला दिन था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्या हो रहा है। लेकिन मेरी सिस्टर ने संगत जी मुझे ये बता दिया था कि या वहाँ मतलब प्रसाद में जो भी कुछ मिले ना, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा भी, एक बूंद भी, एक दाना भी नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि प्रसाद को पूरा खाना है। तो मैं वहाँ गई, गुरुजी वहाँ पर थे और उनको संगत जी प्रणाम किया, और वहाँ पर सारी संगत थी, सबको मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठे नहीं है, तो ये लोग मतलब कैसे क्या कर रहे हैं।
लेकिन वहाँ जब मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हैं, यहाँ पर ये सत्संग होता है। एंड तो संगत जी इस तरह से थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ। जैसे ही थोड़ा समय हुआ और मुझे लगा कि मैं कनेक्टेड होने लगी हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रोकूं कैसे, क्योंकि आसपास संगत थी और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लग रहा था कि मेरी सिस्टर ना देख ले। तो आप समझ सकते ना संगत जी कि इस टाइम पे कितना एम्बैरेसिंग होता है ये मोमेंट। और जिस दिन मैंने बहुत सारे सत्संग सुने ना संगत जी, बहुत सारे, तो मैंने सुना कि ये बहुत बहुत लोगों के साथ होता है कि गुरुजी के पास आते ही आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप उसी मतलब कंट्रोल करना चाहें तो भी वो कंट्रोल नहीं होते। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारा दर्द है, वो हमारा दुख है, वो हमारी आंखों से बहने लगता है। तो वो सब गुरुजी के सामने पिघल के बह जाता है और हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहता। बहुत खालीपन और बहुत हल्कापन आ जाता है। मेरा एक तो ये मानना है, बाकी गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे क्या सही है क्या नहीं है। जो गुरुजी करते हैं वो बहुत सही करते हैं हमारे लिए। मैं गुरुजी को हर समय शुक्राना करती हूँ संगत जी, हर समय उनका लख लख शुक्राना। उनके सारी संगत के ऊपर उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस दिन सत्संग में क्या हुआ संगत जी, ठीक है, मैं चुपचाप बैठी थी, मैं सब कुछ देख रही थी, मैंने सारा प्रसाद भी खाया। हालांकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने उसे जरा सा मुंह में जल प्रसाद दिया ताकि उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। वो हमारा पहला दिन था और वहाँ पर सब ने ही उसे इतना प्यार दिया ना संगत जी। और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में उसे आरती करने का मौका भी दिया और उसी के थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स मिली कि मुझे आरती की जोत जलाने का मौका मिला। वो गुरुजी की जो मैंने जलाई और उसके साथ हाथ पकड़ के आरती करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी। मैं सोच ही नहीं सकती कि इस चीज़ का मौका भी मुझे कभी मिलेगा, वो भी इतनी जल्दी मिल जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये गुरुजी ही मतलब दिखाना ही चाहते थे कि शायद उन्होंने मुझे थाम लिया है। वो बस मुझे मतलब उनके ऊपर भरोसा करना है, बस उनके भरोसे मेरे को उनके ऊपर भरोसा करने की देरी है। लेकिन संगत जी मैं ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है, उस दिन बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा हुआ, हम घर आ गए और उसी बीच मेरे भाई की शादी भी थी। तो उस शादी के माहौल में मैं सब कुछ भूल गई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। तो यहाँ पर आकर मतलब इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाई गुरुजी से, क्योंकि मेरे ससुराल में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, यहाँ पर कोई उनको मानता नहीं है, किसी को मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मतलब ना थोड़ा सा संगत जी कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। तो मेरी तरफ से कनेक्शन नहीं था, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने हर समय मेरा हाथ थामे रखा। उसी साल मतलब मुझे दिसंबर में संगत जी उसी साल ना मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को कान का ऑपरेशन होना था। तो उनका ऑपरेशन संगत जी मतलब उनका ऑपरेशन हुआ और हम लोग संगत जी वहाँ पर मतलब गए थे, वलोर गए थे संगत जी उनके कान के ऑपरेशन के लिए।
हाँ, उस सत्संग से मेरी बेटी को ब्रेसलेट्स स्वरूप मिला था, जो गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो वहीं पर संगत जी और कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानती थी कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि जो भी बातें हैं वो गुरुजी से बोलो, उनको मानो, उनको आगे करके सारे काम करो, तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे होंगे। तो सब जब संगत जी हम बल्लौर गए थे हमारे मतलब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन कराने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला था कि आप मानो चाहे ना मानो, बस ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ना आप एक बार जय गुरु जी ज़रूर बोल देना। तो और वो ब्रेसलेट आपने ध्यान में रखना। तो उन्होंने किया कि नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन वो ब्रेसलेट मेरे साथ पूरे टाइम था। मैं कभी अपने हाथ में पकड़े रही, कभी अपने पर्स में रखा, वो ब्रेसलेट मेरे साथ पूरे टाइम था और पूरे ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद भी। और संगत जी मैं सच बताती हूँ, गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर ने पहले बोला था कि क्रिटिकल है, 2 ऑपरेशन करना पड़ेंगे, मतलब 6-6 महीने के गैप में 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल था ना संगत जी, कि वो एक ऑपरेशन में ही सब कुछ ठीक हो गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, बहुत ज़रूरत है हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की। फिर इसके बाद मेरे साथ अब बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारे। अभी तो मैं क्या बताऊं संगत जी, 3-4 महीने से लगातार मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं किसी न किसी रूप में। और सबसे ज़्यादा तो संगत जी मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत बार दर्शन होते हैं। मैं रोज़ एक बटरफ्लाई देखती हूँ, रोज़ नियम से मैं एक रोज़ बटरफ्लाई देखती हूँ। और अब तो मुझे ऐसा हो गया है कि हाँ, गुरुजी तो मेरे साथ हैं, हर वक्त हैं ही हैं वो मेरे साथ, मतलब वो मेरे साथ हर समय हैं। मैं जब भी सोचती हूँ कि अरे आज तो मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी, वैसे मेरी खिड़की से एक बटरफ्लाई उड़ती जाती है, तो मन में बहुत शांति आ गई है। और अब हालांकि अभी चीज़ें बहुत कुछ संगत जी ठीक नहीं है संगत जी, तो अभी कुछ चीज़ें बहुत कुछ ठीक नहीं हैं, लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और मतलब मेरे हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं संगत जी, मैं बहुत मतलब ये बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो ये हाँ, अभी ये रिसेंट में ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड के हेल्थ में कुछ इशू आ रहा है। तो संगत जी मुझे उनके माउथ में थोड़ा सपोर्ट मुझे दिखा था। तो आपको पता ही होगा, इस तरह की चीज़ें देखने से मतलब संगत जी, देखने से आदमी का दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है, बहुत सारे गलत थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। तो मैंने बहुत शांत रह के अपने हस्बैंड को ऐसा दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मन में ये प्रार्थना की गुरुजी से कि भगवान जो भी कुछ हो, जो भी कुछ हो, वो सब आप संभाल लेना, बस आप ही ने ही देखना है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, बस सब आपके हाथ में है गुरुजी। आप जानते हैं कि मेरा जीवन कैसा है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, सब आपके हाथ में है और आप समझ लेना। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन के अंदर
वो सब जो स्पोर्ट था वो गायब हो गया, पूरे तरीके से गायब हो गया। जहाँ उन्हें महीने भर से, मतलब संगत जी, उनको महीने भर से दिक्कत थी, ईचिंग थी गले में, एक अजीब सा फीलिंग, मतलब फीलिंग थी। तो संगत जी हो रहा था उनको, और मैंने गुरुजी से बस प्रे करती रही कि, और मैं यही बोलूँगी कि इन सब चीज़ों की वजह से मैं हाल फिलहाल में गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हूँ। अब तो मेरा ऐसा है ना संगत जी कि दिन में कुछ फ़ोन में देखूं या ना देखूं, सुनूं या ना सुनूं, गुरुजी के सत्संग में ज़रूर सुनती हूँ। अगर कुछ हाईलाइट हो जाता है नोटिफिकेशन में तो मैं ज़रूर सुनती हूँ। कोशिश यही रहती है कि सत्संग सुनूं, और मैक्सिमम यही कोशिश करती हूँ। और हाँ, मुझे लगता है सत्संग सुनने से बहुत भला होता है, और हर किसी को गुरुजी के ऊपर अपनी सारी चीज़ें छोड़ करके उनका पूरा सत्संग सुनना चाहिए। बस संगत जी, ये भी अभी मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी की बहुत महिमा है हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। मैं बस चाहूँगी कि गुरुजी हम पर ऐसे ही, हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मैं अपने सत्संग को यहीं पर आज ख़त्म करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अभी मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ संगत जी मंत्र जाप करिए आँख बंद करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि आंटी जी बोलते हैं कि हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, जो हमें मिला है उसके लिए भी, और जो नहीं मिला है उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। ज़रूर अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा उसमें हमारे लिए, क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं मिली। तो हर चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा इसी तरह से हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। तो संगत जी, ये आंटी जी का 4th सत्संग था, एंड अभी ये आंटी जी का 2nd सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सभी संगत जी को, जय गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं ये सत्संग में स्पेशली इस साल के 1 जनवरी से लेकर के अभी तक के जितने भी सत्संग होंगे मैं उनको ये शेयर करूँगी। अभी तक ये फरवरी मंथ अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज 10 तारीख है और 10 तारीख को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन इस एक महीने 40 दिन में संगत जी इतने सारे सत्संग हो गए हैं। एक महीना नहीं, मतलब 40 दिन में इतने प्यारे प्यारे सत्संग संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी बस जो भी गुरु जी मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं मैं वही शेयर करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि सभी के पास ही मैसेज पहुँचे। ये हमें जो शुक्राना सत्संग जो करना होता है ये भी हमारे लिए ही होता है। हम एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करके अपनी ही ब्लेसिंग्स पा रहे होते हैं और बहुत किसी की मदद भी कर रहे होते हैं जिनके लिए वो सत्संग शायद एक मैसेज हो।
तो मेरा इस साल का सत्संग कुछ इस तरह से शुरू हुआ। मुझे मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाना था। वो अभी 2 साल 3 महीने की है संगत जी। तो मैं उसका एडमिशन कराना चाहती थी प्ले ग्रुप में। तो मुझे ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों और बच्चा पढ़े भी और एक्टिविटीज़ भी हों। तो वो संगत जी मतलब घर से थोड़ा दूर है, मुझे एक बस करके जाना पड़ता है। तो 15 to 20 मिनट्स का रास्ता है बाय बस। तो मैं वैसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ संगत जी। मेरे इन लॉज इस चीज़ के लिए अग्री नहीं थे कि बच्चे को इतनी दूर स्कूल लेकर जाओ, बच्चा है सो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी संगत जी कि मैं घर के पास वाले स्कूल में डालूं जहां बच्चे का कोई डेवलपमेंट मुझे दिख नहीं रहा था, और मैं वहाँ की कुछ संगत जी चीज़ों को जानती हूँ जिनके अंदर संगत जी खास हुआ नहीं डेवलपमेंट जो मैं अपने बच्चे के लिए चाहती थी। या मैं ऐसा बोलूँ कि मतलब दोनों की फीस सेम है, बट दोनों की पढ़ाई में और दोनों के तरीकों में बहुत अंतर है। तो मुझे वो स्कूल संगत जी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मेरे घर से थोड़ा ही दूर है। तो मैंने ये डिसीज़न गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आप जो रास्ता दिखाओगे ना, मैं उसी पे जाऊंगी। तो मैं जिस दिन संगत जी बात करने गई उस स्कूल में, उसके स्कूल का नाम और किड्स हाउस है। जब मैं बात करने गई वहाँ पर, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं एंटर करी और वहाँ पर प्रिंसिपल के टेबल पर मोर पंख मुझे दिखा। तो वहाँ पर प्रिंसिपल के टेबल पे काफ़ी सारी बुक्स थी, कॉपीज़ थी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वह मोर पंख था। तो मैंने देखकर मैं हैरान हो गई कि मतलब इन सारे कॉपी और बुक्स के बीच में इस मोरपंख का क्या काम है। तो मुझे ये एक संकेत लगा कि गुरुजी ये चाहते हैं कि मेरी बेटी का एडमिशन यहाँ हो जाए। तो मैंने यही बोला था कि गुरुजी अगर मैं एंटर करूँ तो मुझे या तो कुछ आप मतलब ओम साइन दिख जाए या कोई ऐसा साइन दिख जाए जिससे मुझे लगे कि हाँ आप मेरे साथ हो, डिसीज़न में मेरे साथ हो। और एंटर करते ही मुझे मोरपंख दिखा। तो मैंने अपनी बेटी का संगत जी एडमिशन वहाँ करने का सोच लिया, और मेरी बेटी का एडमिशन मैंने वहाँ पर संगत जी 3 जनवरी को करवाया था, 17 जनवरी को करवाया था सॉरी, और 22 जनवरी से मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बस गुरुजी की ऐसी ही कृपा रही कि इस कुछ ही दिन के फ़र्क में ही मैंने अपनी बेटी की जो मतलब अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। वो 1 2 3 4 बोलने लगी है, एंड संगत जी राइम्स बोलने लगी है, राइम्स बोल के एक्शन करके डांस करना, ये चीज़ें वो करती है। तो संगत जी, और इसी स्कूल से ही रिलेटेड एक सत्संग और है मेरा, एंड वो ये है कि जैसे मैं बेटी स्कूल जाने लगी तो मैं मानती हूँ कि इतना छोटा बच्चा ज़्यादा कुछ लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, बट हाँ मेरे पास इस संगत जी मतलब मेरे पास स्केल, शार्पनर, पेंसिल्स कुछ भी नहीं था, बेसिक कुछ भी नहीं था जो मैं इसके पेंसिल बॉक्स पर मैं संगत इसके मतलब बॉक्स में रख कर देती। तो मैं अपने हस्बैंड से बस यही बोल रही थी कि मुझे ये सारे सामान लेने हैं और मैं बार बार मैं भूल ही जा रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, विद इन 2 मिनट्स मेरे फादर इन लॉ एक पूरा पाउच संगत जी
जो पाउच जिसमें पेंसिल बॉक्स होता है, वो पूरा पाउच निकाल करके मेरी बेटी को देते हैं कि लो ये तुम्हारे लिए है। जो कि मैं संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि पापा के पास ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि पापा के पास जनरली ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और इस पाउच में वो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, और पापा जी ने पाउच मेरे बेटे को दिया। तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हर एक बात हर समय सुन रहे हैं। तो संगत जी मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ सच में कि हर चीज़ के मतलब हर चीज़ में गुरुजी शामिल हैं, हर समय मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं गुरुजी से बस यही मांगती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा साथ आप दो चाहे ना दो, मेरी बेटी के साथ हमेशा रहना, उसको सही रास्ता दिखाना हमेशा, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत जीवन में बहुत जीवन बाकी है, अभी उसका जीवन स्टार्ट ही हुआ है। अब आप उसके साथ हमेशा रहना गुरुपा, हमारे बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना, यही कृपा बनाए रखना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी संगत जी, और आप सभी से शुक्राना, ये शुक्राना कि मेरा सत्संग सुनने के लिए। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमसे हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा हम सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी, कैसे मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग से मैंने बताया कि कैसे गुरु जी ने मुझे हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराई, और कैसे गुरु जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने अपना नाम और अपनी जगह रिवील नहीं की थी। उसके कुछ रीज़न्स थे, क्योंकि मेरे अंकल गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, और मैंने सत्संग किया था घर पर, उनके नॉलेज में नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी था। इसमें भी संगत जी गुरु जी की कोई रजा होगी, ब्लेसिंग्स होंगी उसमें, जो मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है संगत जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब मेरे अंकल गुरु जी को मानने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे रिलेटिव्स भी गुरु जी की महिमा जानने लगे हैं, और मुझे पता है कि बहुत अच्छे से पता है कि गुरु जी के रहते मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। मेरे परिवार पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी। गुरु जी कभी भी हमारा साथ मत छोड़ना, हमेशा अपने चरण कमलों में हमें लगाए रखना। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ
मैं आपको ये सब बताना चाहूँगी। वही मेरे को फिर से गुरुजी फिर से प्रेजेंस फील करवाने लगे, मैं तेरे साथ हूँ, मिरेकल्स होने लगे। तो संगत जी, रोटी में मोस्टली मेरे को जो है दर्शन होते हैं, बहुत ओम के दर्शन होते हैं। रिसेंटली मुझे रोटी में नाग देवता जी के भी दर्शन हुए संगत जी, और 7 नंबर के भी दर्शन हुए, मोर के बहुत सुंदर दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए। और संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो उनकी सीलिंग है, रूम की सीलिंग है, उस पे भी ओम के दर्शन बने। और मैंने संगत जी आपको मैं बताऊंगी कि मैंने चाय रखी थी गुरुजी के आगे भोग लगाने के लिए, तो और चाय प्रसाद का भोग गुरुजी ने लगाते हैं अक्सर संगत जी, पूरा का पूरा, मतलब कई बार तो संगत जी पूरी की पूरी अक्सर ख़त्म भी हो जाती है चाय। कई बार सचखंड भी आता है कि चाय पी ली थी, लेकिन जब दोबारा उसको अपने संगत जी गिलास में किया तो वो फिर से संगत जी आ गई। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मिरेकल्स मेरे साथ होते हैं, मैं बहुत सरप्राइज़ भी हो जाती हूँ संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी को मैंने जैसे चाय के साथ बिस्किट का भोग लगाती हूँ, तो गुरु जी मैं देखती कि बिस्किट कैसे रखे हैं मैंने, वो बिल्कुल मतलब पूरे हैं, साबुत हैं। और फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप इसको खा लो, और मुझे ज़रूर फील होना चाहिए और मैं नोटिस करूँगी कि आपने खाया है। उसके बाद गुरुजी मुझे दिखाते हैं, मैं वो शेयर भी कर सकती हूँ वीडियोस, अगर यहाँ पर दिख जाए तो, जब आंटी जी सत्संग सुनाएंगे। तो वो खाया उन्होंने 2 बार बिस्किट का भोग लगाया, दोनों बार खाया मैंने। और जब जो भोग लगाया, गुरुजी से प्रे करी संगत जी, उन्होंने खाया है, उन्होंने भोग लगाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, गुरुजी ने मुझे बहुत, मैं टेलीपैथी करती हूँ गुरुजी के साथ, तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार मैसेज दिया कि तेरे कर्म मैं काट रहा हूँ, तेरे कष्ट मैं काट रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि देखो बहुत जल्दी नई कोठी ब्लेस करूँगा। तो मुझे पता है कि बहुत ऐसे योग बन रहे हैं कि कोठी ब्लेस करने के, घर ब्लेस करने के, तो मुझे पता है गुरुजी वो चीज़ करके रहेंगे, वो इन प्रोसेस है, बट मुझे पता है वो होकर रहेगा। बट मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें गुरुजी से कभी नहीं मांगूंगी, और कभी भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं मांगूंगी, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी को मानना चाहती हूँ, मैं मांगना नहीं चाहती उनसे। मैंने उनसे हमेशा यही बोला है कि गुरुजी मैं आपको मानती हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, आप जो करोगे मेरे लिए वो बेस्ट है, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। और मैं ये भी आप सबको बताना चाहूँगी कि एक और चीज़ मेरे साथ हुई संगत जी, गुरुजी ने मेरा टेस्ट लिया, नींबू की तरह निचोड़ते हैं ना गुरुजी, तो वो उन्हीं को निचोड़ते हैं जिनको उनको पता होता है कि ये मेरी सबसे खास है, ये मेरी क्लोज है। तो आप कभी भी ये मत सोचना, ये सोच के निराश मत होना कि गुरुजी ने मुझे ऐसे क्यों किया। गुरुजी परीक्षा ही संगत जी उनकी लेते हैं जिनके जो उनके बहुत खास होते हैं, स्पेशल होते हैं। तो वो होते हैं ना, टीचर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि कितना उनके समझ में आया जो टीचर ने उनको समझाया। तो ऐसे ही संगत जी गुरुजी भी हमारी भी परीक्षा लेते हैं कि हम सही राह पर चल रहे हैं कि भटक रहे हैं। तो संगत जी मैं ना भटक गई थी। भटकने से मेरा मतलब है मेरा विश्वास मेरा गुरुजी पर पूरा था, पर मेरी श्रद्धा उतनी नहीं हो पाई कि मैं सत्संग सुनूं। संगत जी मैं रोज़ाना सत्संग सुनती हूँ संगत जी, पर संगत जी तब मैंने नहीं सुने, मैंने सत्संग बंद कर दिए सुनने,
और मैंने ना मतलब मैं कुछ और चीज़ों में लग गई, घर के कामों में लग गई, संसारिक बातों में मेरा ध्यान ज़्यादा रहने लगा। संगत जी, जो जो होता है ना कि कभी कभी आपका मन भटकता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। फिर मैंने पता नहीं, फिर मेरे को गुरुजी ने एक चीज़ और बोली थी, टेलीपैथी के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू मैं सत्संग सुनती थी कि तू ना कृष्ण में ध्यान लगा, राधे कृष्ण में। तो राधे कृष्ण में मेरी भक्ति बढ़ गई और मैंने प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके भी सत्संग सुनते और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो भी वही चीज़ बोलते हैं जो गुरुजी बोलते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से यही था कि ये जो मेरे मेरे गुरुजी हैं ना, यही मेरे गुरुजी हैं, इन्हें मैंने माना है, इन्हीं का ही मैं मंत्र जाप करूँगी। लेकिन सत्संग में नहीं सुनती थी, यूट्यूब पर जो गुरुजी के हैं मैं उनके सत्संग सुनती थी, एकांतिक जो वो बताते थे मैं वो सुनती थी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हाँ संगत जी, मुझे लगा कि मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा भटक रही हूँ। तो मुझे समझ तो आ गया था, तो मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि तू ये गलत कर रही है और तू अपना मन मत भटकने दे। मैंने फिर सोचा कि गुरुजी, आप मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील बिल्कुल बंद करा दी थी, बिल्कुल बंद कर दी थी, बिल्कुल भी नहीं लगता था कि गुरुजी साथ हैं। तो मैंने बोला गुरुजी कि आप साथ नहीं हो क्या? तो गुरुजी कहते थे टेलीपैथी में, मैसेज में, कि तुझे क्यों लगता है मैं तेरे साथ नहीं हूँ? मैं तेरे साथ हूँ, बट तेरी परीक्षा का वक्त है, थोड़ा सा अपना मन पर ध्यान रख, उसको भटकने मत दे। तो मैं उस तो भटक मत। तो मैंने संगत जी, अभी ये बात दिसंबर की है, 29 दिसंबर की है, और 29 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक मेरा बहुत परीक्षा वाला टाइम चल रहा था। 8 जनवरी के बाद मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास फिर से गुरुजी में बन गया। मैं सत्संग सुनने लग गई यूट्यूब पर, और मेरा फिर से बहुत ज़्यादा जब विश्वास 2-3 दिन रहा, फिर 4th डे से संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी इतनी प्रेजेंस फील होने लग गई। मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस आई रोटियां बनाते हुए, और गुरुजी ने फील कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। मतलब मैसेजेस भी बहुत आते थे, टेलीपैथी बहुत होती थी। और मैं आपको बताती हूँ संगत जी, अगर आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो गुरुजी के, तो आप जब टेलीपैथी करते हो तो तुरंत वो इंस्टेंटली जवाब देते हैं, इंस्टेंटली जवाब मिलता है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, एक मैं रिलेटिव हैं, उन्होंने महिमा जानी है गुरुजी की। वो मतलब संगत जी मानते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उनका कुछ काम है, उनका ट्रांसफ़र है जो कि उनको रुकवाना है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ तुम अरदास करो ना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन मेरे मन में ये डाउट आया कि पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए किसी के लिए ऐसी अरदास, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, मुझे सिर्फ मानो। तो मैंने उन्हें बोला कि गुरुजी देखिए, जो बेस्ट होगा आप वही करिए, आप वही करो। लेकिन कल मेरे पास एक सत्संग में आया कि तू अगर किसी के लिए अरदास करना चाहती है तो कर ले, मैं पूरी करूँगा। तो ये चीज़ जब मुझे आई ना संगत जी, मैं सरप्राइज हो गई कि गुरुजी आपने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा गुरुजी, फिर मैंने बोला कि गुरुजी जो वो चाहते हैं आप प्लीज़ वो कर दीजिए, जो बेस्ट है उनके लिए आप वो करिए, जो वो मतलब जो वही करिए, अगर वो अच्छा है तो वही करिए। तो बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी में मेरा और असीम विश्वास बढ़ रहा है, और ऐसे ही बढ़ता रहे, मैं यही चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मुझे अपने चरण कमलों में ऐसे ही रखते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत सी चीज़ों के संकेत देते हैं, हिंट्स होते हैं सत्संग में। एक सत्संग और गुरु जी का मंत्र जाप, संगत जी ऐसा है ना जो हमें गुरु जी से बहुत कनेक्ट करता है। गुरु जी से कनेक्ट करने के लिए एक ये अच्छा वे है, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप, ये बहुत अच्छे वे हैं संगत जी। इसीलिए बस हमें मंत्र जाप करना है और सत्संग सुनने हैं, गुरबानी सुननी है, जपजी साहिब का पाठ करना है, आपको जो भी सही लगे। बस ये सब चीज़ें संगत जी हमें गुरु जी के और भी ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी।